जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए हैं और चुनाव से पहले इतनी जल्दबाजी में है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही सब कर लेना चाहते हैं। अपनी नई नई योजनाओं की घोषणा, उम्मीदवारों की घोषणा, और जो विद्रोही हो गए हैं, जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उन्हें चुनाव से पहले किसी तरह शांत कर लेना। अरविंद केजरीवाल इसी जद्दोजहद में लगे हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी सभी सीटों पर 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। अपनी आखिरी सूची बची हुई 38 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें सभी जो बचे खुचे जो बड़े नेता थे और जो दूसरे विधायक थे, उनकी सीटों पर अब उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें अपनी पार्टी के कई विधायकों का टिकट कटा है। बीजेपी से आए जो है रमेश पहलवान, उनको टिकट मिला है, और जो कुछ पुराने नेता हैं, जो उनकी पार्टी में उनके करीबी नेता हैं, उनकी भी इसमें घोषणा की गई है। लेकिन जो एक नाम है आतिशी मरलेना, उनकी सीट को लेकर इस वक्त चर्चा है। आतिशी मरलेना को फिर से कालका जी से टिकट दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने जहां मनीष सिसोदिया की सीट बदली, मनीष सिसोदिया के लिए एंटी इनकम्बेंसी थी, पटपड़गंज में उनके लिए उनके खिलाफ माहौल बना हुआ था, तो उन्हें जीतने के लिए जंगपुरा की सीट दे दी। लेकिन आतिशी मरलेना जो कालका जी से ही चुनाव लड़ती आई हैं और उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है और उनको भी सीट पर चुनौती का सामना करना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए कोई सुरक्षित सीट नहीं ढूंढी। देखिए, कोई भी जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो या मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति हो, उसको सुरक्षित सीट कम से कम दी जाती है, क्योंकि उसका हारना बड़ी फजीहत बनता है। उसके लिए चुनाव जीतना बेहद अहम होता है, पार्टी की साख दांव पर होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जहां मनीष सिसोदिया, जो कि डिप्टी सीएम रहे और अभी तो किसी पद पर भी नहीं है, उनको जंगपुरा की सुरक्षित सीट दी है, क्योंकि वहां पर वो 23,000 और 16,000 करीब वोटों से वहां के उम्मीदवार जीतते आए हैं और वहां से उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। वही केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल नई दिल्ली से ही लड़ रहे हैं। उसकी वजह भी है क्योंकि उससे पहले ही वहां पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा को उतारने की बात हो गई और कांग्रेस से संदीप दीक्षित को उतार दिया, तो अब अरविंद केजरीवाल के लिए इज्जत का सवाल बन गया। अगर वो अपनी सीट से भाग जाते तो पार्टी तो है पहले ही चुनाव हार जाती, या हो जाता, मोरल डाउन हो जाता पार्टी का कि अब अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट पर सुरक्षित नहीं है, तो उनको चाहे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे उनके खिलाफ माहौल है, फिर भी अरविंद केजरीवाल को उतरना तो पड़ेगा ही चुनाव में, और वो अपनी सीट नहीं बदल सकते। तो उन्होंने नई दिल्ली से सीट रखी। लेकिन आतिशी मरलेना की सीट क्यों नहीं बदली? क्योंकि उनके खिलाफ भी इस वक्त माहौल है, उनकी एंटी इनकम्बेंसी है। आप उन्हें कोई सुरक्षित सीट दे सकते थे। आम आदमी पार्टी है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए यहाँ पर संकट है कांग्रेस की तरह कि एक भी सुरक्षित सीट ढूंढना मुश्किल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मरलेना को वो सीट नहीं दी। और क्यों नहीं दी, आपको इसकी वजह बताते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने उस इंटरव्यू में एक बात साफ साफ बोली। जब उनसे पूछा गया कि क्या चुनाव जीतने के बाद क्या आतिशी मरलेना मुख्यमंत्री हो सकती हैं, जो उनसे सवाल पूछा गया उसमें ये बात भी कही गई कि आतिशी मरलेना की जो है एलजी ने तारीफ की थी, उनके काम की अभी हाल में तारीफ की है और वो अभी मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपनी पहचान बना भी रही है। तो क्या चुनाव के बाद अगर आपकी पार्टी जीतती है तो क्या उनके नाम पर भी विचार हो सकता है? अब अरविंद केजरीवाल, जैसे ही उनके रिप्लेसमेंट की बात आती है, किसी और का नाम आता है, तो केजरीवाल जो है वो बौखला जाते हैं, उनका डर बढ़ जाता है। और वही डर बढ़ गया तो उन्होंने वहां पर सिटिंग मुख्यमंत्री की बेइज्जती कर दी और साफ साफ कह दिया कि नहीं, वो तो अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। ये मेरे ऊपर आरोप लगे थे और मैं, क्योंकि मेरे ऊपर कई पाबंदियां थी, तो उस वक्त वो सीट मैंने छोड़ी और मुख्यमंत्री का पद जो है वो आतिशी मरलेना को दिया गया। लेकिन असली मुख्यमंत्री यानी कि चुनाव अगर जीते तो उसके बाद मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। अब उन्होंने एक सिटिंग मुख्यमंत्री की, जो अभी मौजूद है किसी पद पर, उनकी इस कदर बेइज्जती की। ऐसा कोई पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस बीजेपी में ये कल्चर नहीं रहा है कि अब जो मुख्यमंत्री पद पे बैठा है और दूसरा पार्टी का नेता उस तरह से उस पर दावा करने लगे। ये जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव के बाद देखेंगे, या हमने अभी इस पर विचार नहीं किया है। आप कोई भी बात कह सकते हो, सवाल को टाल सकते हो, लेकिन आप, अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति इतना डरा हुआ है, उनको लगता है कि मैं हर मौके पर बार बार आतिशी को याद दिलाऊं कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं,
बार बार लोगों को याद दिलाऊं कि अतिशी कुछ नहीं है, वो तो मेरे अंडर ही काम करती है, मेरे कहने पर चलती है, असली सर्वे सर्वा तो मैं ही हूं। अरविंद केजरीवाल का ये बयान और उसके बाद अतिशी की सीट, दोनों के बीच संबंध है। क्योंकि देखिए, अतिशी मरलीना अगर हार जाती है तो अरविंद केजरीवाल को उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि अतिशी हार जाए, क्योंकि अगर वो जीतती है तो देखिए, पार्टी में अगर कोई एक बार मुख्यमंत्री बन गया तो फिर उसकी भी अपनी गुटबाजी शुरू हो जाती है। और इसके उदाहरण अरविंद केजरीवाल ने 2 राज्यों में देखे हैं। जीतन राम मांझी, जिन्होंने एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार से पार्टी ही अलग कर ली, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, और इससे आज भी जीतन राम मांझी एक गठबंधन के तौर पर मौजूद हैं और अपनी अलग पार्टी उन्होंने बना ली। इसके अलावा दूसरा उदाहरण झारखंड का है। चंपई सोरेन थोड़े दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर हेमंत सोरेन आए, उन्हें हटा दिया तो चंपई सोरेन अलग ही हो गए। कई नेता लेकर वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो ये इससे अब अरविंद केजरीवाल को डर लगता है कि अगर अतिशी कल को जीत गई तो मैं भले ही अभी मुख्यमंत्री होने का दावा कर रहा हूं, लेकिन इस्तीफा देने में सबका दिल दुखता है, अतिशी मरलीना का दिल भी दुखेगा, और हो सकता है कि वो अंदरूनी कोई दूसरा गुट बना ले, कोई बगावत पर उतर आए, क्योंकि वो भी दिल्ली में अब अपनी ठीक ठाक पहचान बना चुकी है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि अतिशी अपनी सीट ही हार जाए, अतिशी का प्रदर्शन खराब रहे, जिससे कि उनके मुख्यमंत्री बनने का सवाल ही नहीं उठेगा। वो जीत ही नहीं सकेंगी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। इसीलिए उनकी सीट सुरक्षित करने पर विचार नहीं किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बड़े ही शातिर नेता हैं। वो पूरी तरह खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं, फिर चाहे उनको सुरक्षित करते हुए मनीष सिसोदिया फंस जाएं, अतिशी मरलीना फंस जाएं, सौरभ भारद्वाज फंस जाएं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर आंच नहीं आने देना चाहते, और इसीलिए उन्होंने अतिशी मरलीना के लिए मुश्किल खड़ी की है। और साथ ही वो जल्दी जल्दी, क्योंकि चुनाव से पहले वो चाहते हैं कि सभी, अभी जो विद्रोह होना है पार्टी में, इधर से उधर लोग भागेंगे, बगावत करेंगे, निर्दलीय खड़ा होने की बात कर सकते हैं, तो उनको समय मिलेगा कि उनको मना सके, पार्टी से बाहर कर सके, उनकी कमियां गिना सके। तो अरविंद केजरीवाल इतने डरे हुए हैं कि सबसे पहले उन्होंने पूरी सूची जारी कर दी। अब तक वो 70 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार खड़े कर दिए, जहां की अभी जो है, अभी चुनाव की सुगबुगाहट भी नहीं हुई है, अभी चुनाव आयोग एक्टिव नहीं हुआ है दिल्ली को लेकर। दिल्ली में चुनाव की घोषणा होगी, आचार संहिता लागू होगी और डेट्स आएंगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल सब कुछ फाइनल करके बैठे हैं ताकि जमकर प्रचार किया जा सके और जो विद्रोही हैं उनको शांत किया जा सके। और अरविंद केजरीवाल जो हैं, घूम घूम कर इस बार अपना जो उन्होंने, उनके कुकर्म है, उनका भ्रष्टाचार है, उसके लिए माफी मांग सके और लोगों को यकीन दिला सके। लेकिन देखिए, जो स्ट्रैटेजी आप अपने पक्ष में समझ रहे हैं वो आपके विपरीत भी जा सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ये जल्दबाजी ही उन पर सवाल उठा रही है कि वो क्यों इतनी जल्दी में है, आखिर कैसा डर है। ये उनकी घबराहट है, जिससे लोगों को तो लग ही रहा है, साथ ही उनके पार्टी के अंदर भी लग रहा है। देखिए, एक माहौल होता है, पार्टी में क्या संदेश जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त कर रहे हैं, उससे पार्टी के नेताओं में, विधायकों में, जो उम्मीदवार है, उनके बीच ये संदेश जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं क्योंकि पार्टी की हालत खराब है। एक तरह से मनोबल तोड़ना होता है, क्योंकि आपका जब आपका विश्वास नहीं है, आपका आत्मविश्वास नहीं है अरविंद केजरीवाल का, अभी उनका आत्मविश्वास हिला हुआ है दिल्ली चुनाव को लेकर, और इसीलिए वो हर तरीका अपना रहे हैं, साम दाम दंड भेद करने में लगे हैं। और जब नेता इतनी जल्दबाजी में होता है तो फिर पार्टी के उम्मीदवारों में वो जोश नहीं रहता, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। जैसे कि पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने ऐसी जल्दबाजी नहीं दिखाई, तो कहीं ना कहीं उनके नेताओं में मन में था कि पार्टी इस बार जीत रही है, तो नेता जो है हमारा वो बहुत अफरा तफरी में नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है और बहुत सारी दिक्कतें इस वक्त अरविंद केजरीवाल के सामने हैं। साथ ही सवाल तो ये भी उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय को उन्हीं सीटों से टिकट दिया है, ग्रेटर कैलाश से, बाबरपुर से, लेकिन दूसरे विधायकों का टिकट ये कहकर काट लिया कि एंटी इनकम्बेंसी है, आप लंबे समय से वहां चुनाव लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ माहौल है। तो क्या सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? देखिए, उन दोनों को कोई बहुत सुरक्षित सीट देना जरूरी नहीं था अगर अतिशी मरलीना से तुलना करें। अतिशी मरलीना का मामला अलग है, लेकिन अगर दूसरे विधायकों से तुलना करें तो फिर एंटी इनकम्बेंसी और इन सब चीजों को सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय पर भी लागू होना चाहिए था। सुरक्षित सीट के बजाय आपको जरूरी है उन्हें टिकट देना, अगर वहां उनके खिलाफ माहौल है तो विधायक इस पर भी सवाल कर रहे हैं कि जब उनका टिकट रिपीट हो सकता है
तो फिर हमारा क्यों नहीं हो सकता। भले ही अरविंद केजरीवाल ने अभी सूची जारी कर दी है, लेकिन उनके सामने कांग्रेस ने 21 उम्मीदवार उतार दिए हैं और सभी बड़े नेता उम्मीदवार उतारे हैं। केजरीवाल के उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस के इन बड़े उम्मीदवारों, बड़े नेताओं से वोट खींचना आसान नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं, अब हारून यूसुफ उतारे, अली मेहंदी उतारे, रागिनी नायक है, और अगर केजरीवाल की सीट छोड़ दे जहां पर संदीप दीक्षित है, तो उसके अलावा भी अनिल चौधरी उतारे हैं उन्होंने। और कांग्रेस जो है इस बार पूरी फाइट के मूड में है। तो बीजेपी जो एक तरफ है, जो यहाँ मुख्य प्रतिद्वंदी है, लेकिन जो कांग्रेस है वो बीजेपी के बजाय वो आम आदमी पार्टी का वोट काटती है। और केजरीवाल की यही चिंता है कि अब इन 21 सीटों के लिए वो परेशान है कि यहाँ पर अब कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, अभी तो बचे हुए भी उतारेगी, तो वहां वो वोट कटने से कैसे बचाएं। और इसी जद्दोजहद में उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और बहुत जल्दबाजी में की है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि ये इस सब चीजों में समय लगता है, पूरी बातचीत होनी चाहिए। दूसरे उम्मीदवारों से भी 6-6, 7-7 उम्मीदवार थे एक सीट से, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि उनको आदत है तानाशाही करने की, तो अपनी पसंद के उम्मीदवार जो है उन्होंने तुरंत घोषित कर दिए। और इसी जल्दबाजी में देखिए अरविंद केजरीवाल आजकल माफी भी मांगते दिख रहे हैं अपने पुराने वादों को लेकर। 3 वादे मैंने पूरे नहीं किए, यमुना साफ नहीं की, सड़कें नहीं चमकाई, पानी साफ नहीं दिया, लेकिन अब मुझे 5 साल और दे दीजिए। 10 साल में मैं ये नहीं कर पाया, लेकिन 5 साल और दे दीजिए। ये सब बहानेबाजी लेकर अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी में इन्हीं व्यवहार को लेकर अब उथल पुथल मची है, क्योंकि अब सभी सीटों पर घोषणा हो चुकी है और धीरे धीरे अब विद्रोह उत्पन्न होगा उन सीटों पर जहां पर टिकट कटे हैं, जहां पर बाहरी उम्मीदवार आए हैं। और अरविंद केजरीवाल जिन सीटों पर वो सोच रहे हैं कि अभी से घोषणा करके वो एक तरफा चुनाव कर लेंगे, लेकिन वहीं पर केजरीवाल की पार्टी से ही निर्दलीय खड़े होने वाले हैं और उनको वहां विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।